व्हाट्सअप गाइस। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, समय मैं छत पे खड़ा हूँ और उसके पीछे कारण है क्योंकि ये वीडियो का मटेरियल इतना कंट्रोवर्शियल है कि मैं घर में बैठ के बना नहीं सकता। अगर मेरे पापा ने मेरे को रिकॉर्ड करते हुए सुन लिया, बम्बू सीधा पीछे बम्बू। तो इस वीडियो में मैं बात करने और एक बहुत ही छोटी टॉपिक के बारे में, लेकिन जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी की गंडिया में डंडिया कर दी है। तो टॉपिक को सुनो। टॉपिक है स्टोरीज। हम बच्चों को कैसे स्टोरी सुनाते हैं जब वो छोटे होते हैं। तुम लोग नहीं समझ रहे हो इस चीज़ का कितना भयानक असर पड़ रहा है हमारी आज के जनरेशन पे। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि अपन के पास वही बताने के लिए। तो पहली चीज़ सुनो। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने कछुए खरगोश की कहानी सुनी है ना। और यकीन मानो भाई साहब, मैंने झेला इस चीज़ को। ठीक है, मैंने झेला इस चीज़ को क्योंकि कछुआ साला उस दिन खरगोश से जीत गया। नहीं, मेरे को ये बात बताओ कि जंगल में लोग कितने वेले थे कि उनको कछुए खरगोश के बीच में रेस देखनी है। मतलब चबूतरा है, इधर शेर बैठा, हाथी बैठा है, चीता बैठा है, हिरन कह रहा नहीं मैं वीडियो कॉल पे ठीक हूँ। ठीक है, और ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सबने सोची कि चलो यार यार मज़ा नहीं आ रहा है, जंगल में कुछ करते हैं। किसी ने बोला कि चलो बिग बॉस करा लेते हैं, तो कह रहे हैं नहीं यार, ये तो 14 सीज़न से बिग बॉस में साला शेर ही जीत जा रहा है। जितने जानवर जाते हैं उसके आधे लौट के आते हैं, टीआरपी मिल नहीं रही उसको। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है खतरों के खिलाड़ी कह रहा है अबे यार यहाँ तो सारे जानवर यहीं पे हैं, खतरों के खिलाड़ी क्या होगा इधर। लेकिन फाइनली इधर कोने में बैठे किसी जानवर ने बहुत ही गहरी आवाज में एक काम कराते हैं, कछुए खरगोश के बीच में रेस कराते हैं। एंड एवरीवन वाज लाइक ओ कछुआ खरगोश के बीच में रेस। वो क्या बकचोदी है ये। हाँ, नहीं देखनी ना यार किसी को कछुए खरगोश के बीच में रेस। किसने स्पॉन्सर कराई होगी बताओ, किसने स्पॉन्सर किया। और चलो तुमने कछुए खरगोश में करा लिया, तुम्हारी फेटिश थी बचपन की, उसमें यार इतनी लंबी रेस कौन लगाता है कि पूरा दिन लग जाए उसको करने में। नहीं भाई साहब, मतलब तुमने कभी कछुए को देखा है चलते हुए? मैं कह रहा हूँ अगर 3 बार भी खरगोश सो के उठेगा ना तो भी उससे पहले पहुंच जाएगा। और तुम नहीं समझ रहे हो, स्टोरी ने मेरी ज़िंदगी को जिस तरीके से ख़राब किया है। ज़िंदगी में कभी भी मैंने अगर कुछ भी नया, कुछ भी फास्ट करने की कोशिश की, मेरे पिताजी बेटा कछुआ बनो, कछुआ। हम पापा यार हमारे नाम में सिंह आता है और आप अपने बच्चे को कछुआ बनने बोल रहे हो, मतलब क्या लॉजिक है इसका। दूसरी कहानी, ये वाली कहानी उतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन मेरे को पता है तुमने सुन रखी है। बंदर जामुन के पेड़ पर। याद आया। देखो क्या कहानी, बहुत सिंपल सी मैं बताता हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुनी मैं बताता हूँ। एक बंदर है, वो नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पे अकेले रहता है। मतलब कहानी यहीं पे मेरे को सस्पिशन आ गया, डाउट आ गया कि साला वो अकेले कैसे एक जामुन से लदे पेड़ पे रह रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइटिंग में माइनर फ्लॉ होता है। चलो अब क्या होता है कि एक दिन उसके पास एक मगरमच्छ आता है। और देखो, चूँकि हम लोग साइंस के कट्टर फॉलोअर हैं, इसीलिए हमारे राइटर साहब ने उस दिन मगरमच्छ को जामुन खिलवा दिए। एक मगरमच्छ लाइक यार देखो बोर हो चुका हूँ, वही सेम मछली और केकड़े का स्वाद, तो आज स्टार्टर में कुछ जामुन खाते हैं। तो अपना ये बंदर अपने इस मगरमच्छ को जामुन खिलाता है। और जामुन खिलाने के बाद ओ हो 5 मिनट के अंदर गहरी दोस्ती, एकदम चड्डी बड्डी हो चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और क्या है कि देखो तुमको पहले से थोड़ा सा मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट करवा दूँ। बंदर जो है चूतिया, लेकिन जो अपना मगरमच्छ है अखंड चूतिया। मगरमच्छ ना सिर्फ जामुन खाता है बल्कि अपनी पत्नी के लिए पैक करा के भी लेके जाता है। वाह भाई साहब वाह। और जब अपना मगरमच्छ घर पहुंचता है जामुन लेकर पत्नी के, तो पत्नी ऐसी वैसी वाली नहीं है भाई, ये विधायक की बेटी थी, पता नहीं कैसे शादी हो गई इस मगरमच्छ से। पत्नी ने सीधे जामुन लिए खाए। और इसका अलग ही लॉजिक है। मतलब मेरे को पता है एमआईटी यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये हालात भाई साहब। मगरमच्छनी क्या कहती है जामुन खाने के बाद, जिस बंदर के जामुन इतनी मीठे हैं उसका दिल कितना मीठा होगा। हम लाइक ये क्या लॉजिक है बहनचोद। ऐसे तो कल दिन मैं कह दूं कि यार जिस बंदर का केला इतना बड़ा उसका खुद का, ये क्या लॉजिक है। और मैंने बोला था ना मगरमच्छ चूतिया, तो अपना चूतिया मगरमच्छ क्या है, अपनी बीवी के बात में आ गया भाई, तुम जान ही रहे हो क्यों। वापस गया, बोला कि देखो यार ऐसा है बंदर कि यार हम लोगों ने घर पे डिनर रखा, बढ़िया सब कुछ है, तुम आ जाओ। और देखो कहानी को यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था।
बंदर को कहना चाहिए था कि देखो भैया, मैं तुमसे कल मिला हूँ, एक दिन में किसी से जान पहचान हो गई, मैं किसी के साथ नहीं जाता। कहानी का मॉरल, बच्चों को अजनबी लोगों के साथ कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, ख़त्म। लेकिन नहीं, राइटर को बकचोदी करनी थी। राइटर ने क्या कहा उसके बाद कि देखो भैया ऐसा है, कि बंदर तुरंत मान गया। मतलब हम लोगों ने जब कहानी सुनी, हम लोगों को भी यही मान के चलना चाहिए कि हाँ, किसी ने बुलाया है खाने पे, एक दिन मिलने के बाद चलो। बंदर तुरंत मान गया और तुरंत मगरमच्छ की पीठ पे सवार होकर नदी में भी चला गया। लेकिन अपना मगरमच्छ है चूतिया भाई साहब, इससे कोई काम ढंग से नहीं होता। आधे रास्ते जाके पड़ गया। सेंटी कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि तुम जो ये कर रहे हो ना यार, ये थोड़ा मतलब मेन कोर्स में तो तुम ही हो, मतलब स्टार्टर के लिए तो तुम्हारे जामुन है, मेन कोर्स में तुम हो। अब यहाँ पे बंदर ने अति चतुराई दिखाई है। ओ हो, कह रहा, बंदर कह रहा है कि देखो ऐसा है ना दोस्त, कि मैं तुम्हारे लिए अपना कलीजा, क्या मतलब सब कुछ, ठीक है, एक दिन की दोस्ती से बड़ा क्या ही हो सकता है दुनिया में। लेकिन क्या है ना कि मैंने अपने कलेजे को पेड़ पर ही छोड़ दिया। एक स्टोरी बना क्यों रहे हो यार? अगर हाँ, तो एक हफ्ते बाद वीडियो इसलिए डाला क्योंकि ये देख रहे हो, ये एक्चुअली में ये एक पिंपल का नतीजा है। कभी भी पिंपल में हाथ मत लगाना, बता रहा हूँ, प्रो टिप है, ठीक है। मैं भुगत चुका हूँ। मेरे को तो लगा था कि मेरा यूट्यूब करियर खत्म हो गया, मतलब तुम समझ नहीं रहे कितना बड़ा हो चुका था ये। तो इसीलिए वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। वीडियो को देखो, एंजॉय करो, लोगों के बीच में शेयर करो, ढेर सारा प्यार दो, है ना। मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही प्यार मत दो, हमें भी थोड़ा प्यार दो, है ना, ठीक है।